नमस्कार साथियों, मैं राम सर। हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम बायोलॉजी के कुछ टॉपिक बताएंगे जो बहुत ही एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज जो कि ये टॉपिक एक आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहला है कि शुक्राणु क्या है। शुक्राणु क्या है? शुक्राणु मेल में पाया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं नर। और इसका डायग्राम ये है। ये एक इस टाइप से होता है जो यहाँ दिखाया गया है। इसका ये वाला भाग माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बीच वाला भाग को मध्य भाग कहते हैं। आगे सर जैसा है, उसी को आगे बीच वाले भाग को सिर कहते हैं। आगे का भाग को एक्रोसोम, फिर उसके अगली परत को न्यूक्लियस, और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद के भाग को पूंछ कहते हैं, जो ये नर में पाया जाता है। और दूसरा है अंडाणु संरचना। अंडाणु संरचना, इसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ओवम, जो एक अंडा, इसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु। एक अंडा के आकार का होता है। इसके बाहर की झिल्ली को विटलिंग झिल्ली कहते हैं, झिल्ली के जैसा। और एक बीच वाले भाग को नाभिक, फिर उसके अगले भाग को कोशिका द्रव, फिर उसके अगले भाग को जोना पेलोसिडा, फिर उसके ऊपरी भाग को कोरोना रेडियोटा की कूप कोशिकाएं। ये फीमेल में पाया जाता है। चलते हैं परखनेली शिशु के बारे में आगे पढ़ेंगे। परखनेली शिशु कहते किसको है? पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम क्या है, कैसे होता है। ये इसका डायग्राम, ये जो बॉक्स का है, मान लीजिए एक शीशा का है। इसमें फीमेल से फीमेल से ओवम, और मेल से स्पर्म लेते हैं, और एक दूसरे को निषेचन या एक दूसरे को मिलन करा देते हैं, जिसको बायोलॉजी भाषा में
निषेचन कहते हैं। मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम को किसी शरीर के बाहर कराए गए निषेचन को वैसे निषेचन करते हैं। इसके बाद शरीर के बाहर निषेचन कर फिर वेजाइना के रास्ते गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही बच्चे को प्रकनली शिशु कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और बहुत से हीरोइन क्या करती है, अपना फीमेल और मेल इसने ओवम दिया, इसने ओवम ने स्पर्म दिया, एक दूसरे को निषेचन कराया, और ये निषेचन किसी दूसरी लड़की को गर्भाशय में छोड़ दिया। जब वैसी माँ को ही सारोगेट्स मदर कहते हैं। वैसे माँ को सारोगेट्स मदर कहते हैं। इसके बाद ये हमने समझ गया प्रकनली शिशु कहते हैं किसको, कि फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म को निकाल के किसी बाहर निषेचन कर उसके बाद यूट्रस में रख के वैसे बच्चे को ही प्रकनली शिशु कहें। तो इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं और बढ़िया से समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए और बढ़िया समझ में आएगा। ये यूट्रस है, यहाँ वेजाइना है, ये ओवम है, एक जगह इधर भी 2 जगह ओवम रहता है। एक निश्चित से इसको निकाला जाता है और यहाँ देखिए लड़की का स्पर्म आ गया और लड़की का यहाँ स्पर्म और लड़का का ओवम दोनों निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में डाल के निषेचन कर दिया गया। फिर इसको एक सिरिंज से निकाल के वेजाइना के रास्ते यूट्रस में
छोड़ दिया। फिर से हम बता देते हैं। इधर से ओवम, इधर से स्पर्म को एक टेस्ट ट्यूब में निषेचन करके फिर एक सिरिंज से इससे निकाल के वेजाइना के रास्ते यूट्रस में छोड़ दिया। वैसे ही बच्चे, जब ये बच्चे पैदा लेंगे तो वैसे ही बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली, टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली शिशु कहेंगे। अब ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे का टॉपिक क्या है। आगे का टॉपिक है जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बेबी ट्विंस। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, चलिए देखते हैं। ओवम स्पर्म ये तो समझ गए होंगे। अब ओवम फीमेल में स्पर्म मेल में जब एक ओवम और एक स्पर्म मिलन किया, यानी बोल सकते इसको निषेचन करेगा, तो वो बच्चा नॉर्मल बच्चा होगा और ये एक बच्चा जिसको हम बोल सकते हैं। फिर अगर उसी जगह एक ओवम है, अब दो स्पर्म आ रहा है, एक ओवम दो स्पर्म, जब एक ओवम और दो स्पर्म एक साथ मिलेंगे तो वैसा बच्चा, जुड़वा बच्चा, जब वो मिलेंगे तो पैदा होगा जुड़वा बच्चा। जुड़वा बच्चा, लेकिन इसका शक्ल अलग अलग होगा। इसका शक्ल अलग अलग होगा। क्यों होगा उसको भी समझते हैं। क्योंकि यहाँ ओवम तो एक ही था, ओवम तो एक ही था और इसमें टकराया दो स्पर्म। ये क्या है, जब टकराया दो तो बच्चा तो दो होगा, लेकिन इसमें शक्ल अलग अलग है। अब इसका शक्ल अलग है, इसका शक्ल अलग होगा। तो ऐसे स्थिति में जुड़वा बच्चा पैदा होंगे, लेकिन शक्ल अलग अलग होंगे। इसमें क्या है, दो ओवम है, दो ओवम में एक स्पर्म टकराया, दो ओवम में एक स्पर्म एक ही साथ टकराया, तो ऐसे स्थिति में जुड़वा बच्चा होंगे, लेकिन इसमें शक्ल समान होगा। इसमें शक्ल क्यों समान होगा तो उसको भी समझते हैं। इसमें क्या हुआ, ये जो स्पर्म जो गया है मेल से एक ही गया है, इसलिए एक ही शक्ल होगा। इसमें दो ओवम था, दो अंडा टकराया तो दो बच्चा आया, दो बच्चा होगा जिसको कहेंगे जुड़वा। लेकिन इसमें क्या होगा, शक्ल समान होगा, मतलब एक ही शक्ल वाले दो से टकराए तो दो बच्चा होगा, लेकिन एक ही शक्ल का होगा। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चे के बारे में। बच्चे का थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा क्या है, बच्चे के बारे में ये एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कहता है 6 सप्ताह या 1 महीना 15 दिन पर बच्चे का दिल धड़कता है। 6 सप्ताह 1 महीना 15 दिन पर
बच्चे का दिल धड़कता है। और बच्चा शरीर के अंदर है तो उसे बच्चा नहीं कहेंगे, उसे भ्रूण कहलाता। तो क्वेश्चन पूछता है अगर कोई बच्चा शरीर के अंदर है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको भ्रूण बोला जाता है। या क्वेश्चन पूछता है भ्रूण किसको, कब भ्रूण कब कब तक कहेंगे, तो जब तक शरीर के अंदर बच्चा है तब तक उसको भ्रूण कहेंगे। जैसे शरीर से बाहर निकला तब उसे भ्रूण नहीं कह के उसे बच्चा कहेंगे। उसे बच्चा कहेंगे। बच्चा का भोजन गर्भनाल से होता है। बच्चा का भोजन गर्भनाल से होता है। बच्चा गर्भाशय में झिल्ली के अंदर होता है। बच्चा गर्भाशय में झिल्ली के अंदर होता है। तब कैसे, तब बहुत से के पास गाय होती है। गाय जब बच्चा देता है तो उस समय हम देखेंगे कि बच्चे के पर कुछ लगा रहता है, जो गाय उसको चाट के या मुंह से साफ करती है। तो क्या एक झिल्ली है। यहाँ आदमी मनुष्य में भी बच्चा गर्भाशय में होता है लेकिन एक झिल्ली के अंदर रहता है। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन कि कब लड़का होगा कब लड़की होगा, वही पढ़ेंगे। पहले देखते हैं मेल। मेल होता है तो एक फीमेल होता है। तो मेल में क्रोमोसोम 46, फीमेल में भी क्रोमोसोम 46। दोनों मनुष्य ही दोनों, इसलिए दोनों में क्रोमोसोम 46। क्रोमोसोम का हिंदी गुणसूत्र कहते हैं। 46 23 जोड़ा। लेकिन इस क्रोमोसोम 46 में 44 ऑटोसोम और 2 ऑलोसोम होता है जिसको कहते हैं XY, जिसको कहते हैं XY। उसी प्रकार फीमेल में भी ऑटोसोम 44 और ऑलोसोम 2, इसमें दोनों X। इसमें दोनों X। तो पहले समझते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, ऑटोसोम का काम है बॉडी बनाना। ये ऑटोसोम का काम है बॉडी बनाना। अगर जब ऑटोसोम जब तक उसमें कोई भी बच्चा कोई भी उसमें जब तक 44 को नहीं वो उसका बॉडी समान नहीं होगा। अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी ज़्यादा हो जाएगा, 2 कान 2 कान की जगह 4 कान हो जाएगा, कुछ भी चेंज हो जाएगा। अगर 44 है तो सब सही सलामत है। पैर 2 को मिलेंगे, 2 को नाक, सॉरी 1 नाक 2 आँख 2 कान 2 हाथ। और एक 44 से 46 50 55 100 कुछ भी हो गया तो ये क्या होगा, 2 मुंह जा जाएंगे, 2 पैर की जगह 4 पैर हो जाएंगे, 4 हाथ हो जाएंगे, 10 हाथ। अब ये होता क्या है, ऑटोसोम से 22 को आया, ये मेल 22 को दिया, फिर फीमेल की तरफ से 22 को आया और एक X आया। एक ऑटोसोम से एक सॉरी ऑलोसोम से एक मेल का ऑटोसोम आया, सॉरी ऑटोसोम कहते हैं ऑलोसोम। फिर से देखते हैं।
यहाँ मेल से ऑटोसोम आ गया और फीमेल से भी ऑटोसोम आ गया। ऑलोसोम दो होता है, एक्स और वाई लड़का में, और एक्स और लड़की में दोनों एक्स होता है। और ये एक्स वाई और एक्स एक्स की क्या काम करता है, ये निर्धारित करता है कि लड़का होगा या लड़की। तो इधर मेल से ओलोसोम से एक आया और फीमेल से भी ओलोसोम से एक आया, तो एक एक दो हो गया। 22 और +2 ये कितना 46। यहाँ इसमें देखिए बोले थे ऑटोसोम 44 होना चाहिए, नहीं तो शरीर का निर्माण सही से नहीं होगा। यहाँ 44 हो गया और 2 एक्स वाई में कुछ कोई आया जो एक लड़का या लड़की का निर्माण कर दे। अब बात आता है लड़का कब होगा और लड़की कब होगा, तो उसको देखते हैं। जब लड़की के पास क्या होता है, दोनों एक्स, इधर मेल है इधर फीमेल है। लड़की के पास क्या होता है, दोनों एक्स आता है, ठीक है। लड़का के पास एक्स और वाई होता है। अगर लड़का साइड से भी एक्स आया और लड़की साइड से तो एक्स ही आएगा, तो कन्फर्म है। दोनों साइड से एक्स और एक्स आ गया तब क्या हो गया, लड़की। अगर दोनों लड़का साइड से वाई आया और लड़की साइड से हमेशा एक्स ही आता है। जब वाई और एक्स आएगा तब क्या होगा, तब लड़का पैदा होगा। तो हम समझ गए कब लड़का कब लड़की पैदा होता है। कुछ नोट में है, उसको देखते हैं क्या है। इसमें कह रहा है कि ऑटोसोम जो है और ओलोसोम ओलोसोम कहते हैं। ऑटोसोम के कारण होने के ऑटोसोम मेल में कितना था 44 और फीमेल में भी 44। ऑटोसोम क्या था मेल में 44 मेल में और फीमेल में भी 44। जब मेल और फीमेल में 44 है तो दोनों क्या है, समान है, बराबर है, जिसके कारण से मेल का ब्लड इसमें डाल देते हैं, फीमेल का ब्लड इसमें डाल देते हैं, बस शर्ते ग्रुप एक होना चाहिए। तो इसलिए इसका किडनी में इसका किडनी इसमें, तो एक दूसरे को क्या कर दे सकते, किडनी हुआ, ब्लड हुआ इत्यादि। ये क्या कारण, क्वेश्चन पूछता है किसके कारण से ही एक जेंट्स का, एक नर का किडनी एक औरत में डाला जाता है, तो उसका दोनों नर और नारी का ऑटोसोम सेम होता है। ऑटोसोम सेम बराबर होता है, इसलिए एक दूसरे को डाला जाता है। तो आज यही मेरा टॉपिक था जो अब समाप्त हो गया। तो इसके लिए धन्यवाद। फिर हम अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। इसके लिए धन्यवाद।